तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। जुत्ती तुझे घर भेज दूंगी, पॉलिश करती रहना। मुरब्बे तेरे। और हवेली? हवेली की बात अब तो घर कर लें। घर? लेकिन मामा के पास कुछ नहीं है इस घर के सिवा। ये टोटल कितने पीसेस इसके बचे हैं? ये हो गए 6, 8, 10। ये जो हैं पेंटेन की क्या सूरत हाल है? कोई बिक्री शिक्री हो रही है इनकी? काफ़ी ज़्यादा। चलो ये तो ठीक हो गया। और ये जो थाईलैंड से मंगाई थी बच्चों की, ये इनका तकरीबन स्टॉक काफ़ी पड़ा है। महमूद साहब, एनी प्रॉब्लम? क्यों, क्या हुआ? सोए थे रात को? हाँ। लगता तो नहीं। आप समझे कि सो रहा हूँ मैं? समझा नहीं, देखा है मैंने। ख्वाब देख रहे थे तुम। वेरी गुड भाई, दिन के टाइम ख्वाब देखते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। क्या हुआ बाजी? वो अपनी जरनाब नहीं है, उसके सर पे चोट लग गई। कैसे? पता नहीं, मैंने खिड़की में से देखा। पट्टी करवा के आई है शायद। फोन करूं? नहीं, फोन नहीं। चल मेरे साथ, चल जल्दी कर। चल चल। तुझे कुछ हो गया ना जरनाब, तो तेरी कसम मैं ये घर फूंक डालूंगी। मेरा दिल कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है ये सब क्यों हुआ था? रात को मैं दवा लेना भूल गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? ए लो, मुझे क्या होना है? बस जरा सी चोट लग गई है यार। तुम्हें किसने बताया सब? देखो कैसे सांस फूला हुआ तुम्हारा। बैठो। अब्बा जी ने देखा है तुम्हें, बाहर बैठे तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड। हुआ क्या है? कुछ नहीं, पाँव फिसला और चोट लग गई। चोट लग गई तो इतनी सारी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ तो सब मेरी हैं। रखेंगे कि सर पे चोट लगी हुई थी और फिर भी तूने चाय पिलाई। तो क्या? वो जो बुड्ढा खड़ूस अंदर बैठा है ना, दुनिया बदल गई है उसकी तुम्हारी वजह से। जानती है जरनाब, सालों की बीमारी के बाद जिया तेरा ये दोस्त। सर पे एक छोटी सी पट्टी लगी देखी तो तू सांस हलक में अटक गया था उसका। तेरी हमारी नहीं निभ सकती। हम तो जरनाब वो हैं जो दूर तक साथ चलते हैं।
और उसी के साथ चलते हैं जो साथ चलता रहे। दगा देने वालों और छोड़ जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिल में। चलें अब्बा जी। सूट खरीद कर दोगी, सिनेमा चलोगी, चाट और गोलगप्पे खिलाओगी तो शायद बात आगे बढ़ सके। बेटा, हांडी पका ले तो मेरा कुर्ता पजामा निकाल देना। जी जी अब्बा जी। तुम आराम नहीं कर सकती? कैसे करूं आराम? इतनी ढेर सारी बातें सुना के जो आई हो। और वो बुड्ढा खड़ूस देखो कैसे मुंह फेर के चला है। कुछ पका रही हो? मुझे भी सिखाओ ना। अरे यास्मीन, भाग के आना, हांडी जल रही है। ऐसे क्या देख रही हो? चलो तुम उधर जाकर बैठो। क्यों? मुझे खाना पकाना सिखाओ ना। सच्ची यास्मीन, मुझे अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और सुना है जो सांसें होती है ना, बहुत कीड़े निकालती है। तो देखो ना, आज स्कूल से मेरी छुट्टी हो गई। बच्चे पूछ रहे होंगे मिस जरनाब कहाँ है, मिस जरनाब कहाँ है। हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे। और मिस जरनाब है कि यहाँ चोट लगवा के बैठी, मतलब खड़ी हैं। वो बुड्ढा खड़ूस कहाँ है? ऊपर है ना? उधर अपने कमरे में है। ओके, मैं जरा उसकी खबर लेके आती हूँ। और सुनो, खाना जल्दी पका लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। आओ। बहुत बुरी बात है वैसे, बहू के कहने पे मुंह उठा के निकल लिए और फ्रेंड को वहां रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा खैर बताइए, क्या प्लान है? वो सूट, चाट, सिनेमा, कितने बजे? गोलगप्पे भूल रही हो तुम? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। वैसे आपस की बात है, अगर हम खा पी ले तो डॉक्टर को क्या पता चलेगा? बैठो। मुझसे एक वादा करो। क्या? सच्चा वादा। वादा तो सच्चा होता है।
65 बरस का हो गया हूं और तुम 20 बरस की हो। तो अब मरने की बारी मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझसे वादा करो, मुझसे पहले नहीं मरोगी तुम। इनके साइज में ये दोनों कुर्ते दिखा दीजिए। साइज क्या लेते हैं? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ले लो साइज। क्यों हंस क्यों रही हो? आप इतने पतले हैं, देखना भी वो आके कहेगा कि आपका साइज ही अवेलेबल नहीं है। भाभी, भाभी, भाभी जी, हम लोग शॉपिंग करने और फिल्म देखने जा रहे हैं। फ़ोन करके बताया नहीं, इसलिए सॉरी। और देखो मिस्टर महमूद अहमद, आज तुम दोनों का खाना हमारे घर से पक कर आएगा, इसलिए रुका पड़ते ही जाकर मेरी अम्मी से मिल लेना। बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। देखो शर्माना मत, वरना भूखे रह जाओगे। तुम्हारी हमसाई जरनाब। कसम से अब्बा जी, एकदम लड़के लग रहे हैं आप, यानी टीनेजर। क्यों तुम्हें नहीं लग रहा? लग रहे हैं अब्बा जी, एकदम टीन एजर। पता है जब मैं टीनेजर था ना, सारी लड़कियां मुझे मरती। मैं तुम्हारी साथ में मर गया और वो बेचारी इस गम में मर गई। सारी जिंदगी लड़ती रही मुझसे, बल्कि मेरी गुर्बत से। कई बार समझाया उसे कि गुर्बत से हुकूमतें नहीं लड़ सकती, तो सुल्तान अहमद की बीवी क्या लड़ेगी? साल 4 महीने और 12 दिन में क्यों उसकी मलेरिया से मर गई।
आदमी के पास पैसा होना तो उसे सिर्फ मौत मिल सकती, गरीब मलेरिया से भी मरता है। खाना बाजार से लाया हूँ, चख के देख लिया था, मज़ेदार है बहुत। बाजार से क्यों? वो भाभी और अब्बा जी सैर तफरी के लिए गए। सैर तफरी? अकेले ही? अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ। आगे बता, तीसरा कौन है? आई थिंक हाथ रोक मेरे बादशाह, कहीं निवाला मुंह में न डाल लेना। इस रुके को गौर से पढ़, इसमें लिखा है कि खाना अम्मी ने बनाया है। रुका पढ़ते ही जाकर अम्मी से मिल लेना। गया था लेकिन क्या? कैंटी पर हाथ रखा पर बजाई नहीं। क्यों बजाई क्यों नहीं? शर्म आ गई यार एकदम। अब तू मेरा मशवरा मान, ये शर्म ना कर, सीधा जाकर अम्मी से मिल, वरना तेरी अंग्रेजी की किताब अनपढ़ी रह जाएगी। ओ माय ब्रदर गो। मैंने तो कैंटी पर हाथ रखा तो मेरे तो हाथ कम जाते हैं। आप चले जाओ ना बाबर साहब। तो याद रखना, अगर वो गुस्सा कर गई ना तो फिर पूरे का पूरा ही कंब जाएगा, बड़ा जलील करेगी। और फिर लाहौर जैसे शहर में भी जलील होकर कंबने की दुआई नहीं मिलती। आई थिंक यू गो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। इधर आ। बैठ। तेरे लिए खुशखबरी है। वो अपने डीएसपी साहब है ना, उन्होंने मांग लिया तुझे परमानेंट। परमानेंट मतलब? मतलब परमानेंट
मुस्तकिल रिहाइश पजीर होगी उनके साथ, उनके मरी वाले फ्लैट में और मौजे करोगी माय लव। नहीं नहीं मतलब आप मुझे जो कहेंगी मैं वो करूंगी, मगर किसी के साथ परमानेंट नहीं रहूंगी। ये तो इनकार हुआ लेडी बुशरा, और बाजी शमीम कहाँ सुनती है इनकार। तो फिर आप मेरे भी टांग तोड़ दें। अच्छा, मतलब टांगे तोड़ के तुझे सपारा पढ़ने बिठा दूं, और क्यों भी मेरे वडों का कोई खत्म है। बैठ जा, मेरी मर्जी के अलावा उठ नहीं सकती, और बैठ जा। देखो माय लव, मेरे कारोबार में पुलिस की पार्टनरशिप होती है, और इसलिए मैं पार्टनरों को इनकार नहीं कर सकती, और इनकार इसलिए भी नहीं कर सकती कि डीएसपी साहब बड़े सख्त आदमी हैं, गुस्सा कर लेते हैं, और गुस्से में झूठी एफआईआर काटने का शौक है उनको, और समझदारी से काम दे, और कटी हुई एफआईआर में नुकसान ज़्यादा है। अब मुझे ये ना पता है बाजी शमीम कि कहाँ नुकसान ज़्यादा है और कहाँ नुकसान कम। सुरैया को कुरान पढ़ते देखा तो मुझे पता चला कि टांग टूटने में ही फ़ायदा है मेरा। आगे आपकी मर्ज़ी। स्मार्ट लगी है माय लव, वेरी स्मार्ट। मैंने कहा हेलो, कौन है स्मार्ट? कोई नई तितली है क्या? तितली तो पुरानी है, पर पूड़ की तरह डंग मारने लगी है। जा जरा मिल इससे, डंग निकाल इसका। ये अपनी बुशरा? जी, ये अपनी बुशरा। My lover. कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अंदर आओ। नहीं, मैं इधर ठीक हूँ। वो मैं खाना लेने आया था, आपने खामखा तकलीफ़ की। शर्माओ नहीं, अंदर आओ, आ जाओ। आऊँगा फिर किसी दिन। वो बाबर है ना, उससे भूख लगी है बड़ी। तो तुम्हें भूख नहीं लगी है? मुझे भी लगी है, मैं कर लेता हूँ ज़रा। अच्छा, यहीं रुको, मैं टिफ़िन लेके आती हूँ। अल्लाह! 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 अल्लाह!
कहती है एक शर्त पे जाऊंगी। मुझसे शर्तें रखेगी? माय लव, शर्तें नहीं, बस एक शर्त। बोल। सुरैया को आज़ाद कर दे। तेरी क्या लगती है सुरैया? मेरी तो कुछ नहीं लगती, मेरी तरह की गुनहगार है वो। कुरान पढ़ने लगी है, अब तेरे किस काम की? रख कुरान पे हाथ। मैं? क्यों? किस लिए? डीएसपी साहब तुझे 1 लाख रुपया महीना देंगे और महीना 80,000 रुपया तू मुझे देगी। बोल, रखती है हाथ? रखती हूँ। आज ही जाएगी। तुम भी उसे आज ही आज़ाद कर देगी? मंजूर? मुझे भी मंजूर है। अब चाहो तो किसी हवलदार के पास भेज दो या इस कमीने दिल मुराद के साथ भेज दो। माय लव। माय लव, ना बेवकूफे, मेरे लिए सूली पे ना चढ़। परमानेंट ना भेज इसको, जितना खा सकती है खा, पर जाने का रास्ता खुला छोड़ दे। अब मुझे कमाने दे, मैं वापस नहीं जा सकती। मैं भी वापस नहीं जा सकती। ये गलती ना कर। वो तलाक नहीं देके गया तुझे, इंतजार कर रहा है। उसके पास जा, पैर पड़ जा, माफी मांग, हाथ जोड़, मिन्नत कर। वो मान जाएगा। अगर फिर भी ना माने ना, तो उसके दरवाजे पे इज्जत से जान दे दे, बख्शी जाएगी। माय लव, आओ माय लव। आओ माय लव।